Yes, student. Yesterday we started lesson 2 representation of the earth and we read page 13 and 14. Today we start from the page number 15. Yesterday we read about components of map and we already read about the scale. So today we start from page number 15 and the next component of map is direction. डायरेक्शन इट इज़ सेकेंड कंपोनेंट ऑफ मैप। ये सेकेंड कंपोनेंट है, मेन पॉइंट है, उसका पार्ट है मैप का। जो मैप बनाने के लिए हमें डायरेक्शंस की भी ज़रूरत पड़ती है। डायरेक्शन इंडिकेट्स द लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ द प्लेसेस इन रिलेशन टू ईच अदर। डायरेक्शन क्या इंडिकेट करते हैं कि प्लेस कौन से डायरेक्शन में किस पोजीशन के अंदर है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर द कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ द कंपास। कंपास क्या एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको डायरेक्शन शो करता है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट जो है वो कार्डिनल पॉइंट्स है। कार्डिनल मतलब मेन पॉइंट है कंपास के, ये मेन डायरेक्शंस है। अदर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता है इंटरमीडिएट डायरेक्शन कैसी होती हैं? ये देखिए, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, ये आपकी साउथ है, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है और ये ईस्ट है। ये आपकी है कार्डिनल डायरेक्शन। अब आप सेंटर में से लाइन कर लीजिए। अब ये देखिए, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ वेस्ट। ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये होगी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ऐसे ही आप इसको कर लीजिए। ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन है। ये साउथ वेस्ट है, ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन है। ये नॉर्थ ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तो ये जो है आपके जो डबल नाम आ रहे हैं आपके, ये आपकी इंटरमीडिएट डायरेक्शन है और जो मेन डायरेक्शन है वो आपकी नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाइए आप। इफ़ वी आर इन अ फील्ड और ट्रैवलिंग अक्रॉस एन ओशन वी यूज़ अ कंपास टू फाइंड द डायरेक्शन। देखिए, जब हम अपने घर पर हैं तो हमें पता होता है कि हमारे घर के राइट में कौन सी डायरेक्शन है, बैक में कौन सी डायरेक्शन। लेकिन अगर हम किसी ओपन फील्ड में है या ओशन महासागर के अंदर है तो ईजिली हम वहाँ से डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते। कंपा तो हम किसकी सहायता से करेंगे? कंपास। जैसे आपको ये पिक में दिखा रखी है, ये आपको कंपास जो है ये दिखा रखी है, तो हम उसकी हेल्प से जो है उसको करेंगे। अ कंपास हैज़ अ मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक, जिसे मैग्नेट मतलब होता है चुंबक, उसके अंदर आप देखिए ये निडल बनी हुई है। ये किसकी बनी होती है? मैग्नेट की बनी होती है। विच रोटेट, जो घूमती है, रोटेट फ्रीली ऑन ए पीवट। पीवट मतलब पॉइंट। अब आप देखिए कि ये पॉइंट है, ये पिवट है इसका, और ये जो है ये नीडल है इसकी, ये अपने पॉइंट के ऊपर जो है वो घूमती है। बाय प्लेसिंग द कंपास ऑन अ प्लेन सरफेस द नीडल कम्स ऑन टू रेस्ट। जब हम उसको एक प्लेन सरफेस पे रख देते हैं, आराम से किसी स्टेप पर रख देते हैं, तो उसकी नीडल हिलना बंद कर देती है। इफ़ देन पॉइंट्स टूवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तब ये किस तरफ नीडल जो घूमती है? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है। द डार्कर और कलर्ड साइड ऑफ द नीडल एट रेस्ट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ। जो डार्क प्लेस होगा या कलर वाला नीडल होगा, जैसे आप इसमें देख रहे हो एक ऑरेंज सा या रेड सा कलर का भी है नीडल आगे से पॉइंट, वो किस तरफ शो करेगा? वो आपका नॉर्थ डायरेक्शन ही शो करेगा। कीप द कंपास अवे फ्रॉम द मेटेलिक ऑब्जेक्ट, इट कैन कॉज अ फॉल्स रीडिंग इफ़ केप्ट टू क्लोज टू देम। आपको कंपास, क्योंकि मैग्नेट की बनी होती है और मैग्नेट जो भी मेटल ऑब्जेक्ट होते हैं, बेसिकली जो आयरन होता है उसको अपनी तरफ खींचते हैं, तो उसके पास आप कंपास के साथ आप कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट नहीं रखोगे, अदरवाइज़ आपकी जो रीडिंग है वो सही डायरेक्शन नहीं दिखाएगी। नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स है मैप का वो है सिंबल। सिंबल क्या होता है? साइन होता है बेटा, ठीक है। साइन जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि साइन अगर आपके कहीं पे प्लस का साइन देखते हो तो आपको पता है कि ये हॉस्पिटल का साइन है, ठीक है। तो बजाय पूरा लिखा जाए कि ये हॉस्पिटल है, तो आप सिर्फ एक इतने से साइन से समझ आते हो कि ये हॉस्पिटल है। तो ऐसे ही मैप पे बहुत सारे सिंबल्स से हम शो करते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ है। वो सिंबल्स क्या हैं? फॉरेस्ट, रिवर्स, हिल्स, रेलवे लाइंस एंड रोड्स आर शोन बाय सम कॉमन सिंबल ऑन अ मैप। इनको हम मैप में कुछ कॉमन सिंबल से जो है वो शो करते हैं। विद द हेल्प ऑफ कॉमन सिंबल वी कैन रीड अ मैप मेड इन एनी कंट्री विदाउट नोइंग द लैंग्वेज ऑफ दैट कंट्री। अब देखिए, किसी भी कंट्री का आप मैप इन सिंबल से, क्योंकि हर कंट्री में वही सिंबल यूज़ किए जाते हैं, लेकिन अगर कोई कंट्री ये लिखता है कि यहाँ पे हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, तो हर लैंग्वेज में उसको अलग, जैसे हिंदी में क्या लिखेंगे? पहाड़ियाँ।
इंग्लिश में उसको हिल्स लिख देंगे, ठीक है ना, गुजराती में उसको अलग लिखेंगे। आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाओगे तो हर कंट्री लिखेगा, तो लेकिन आपको सब लैंग्वेज तो नहीं आती, लेकिन उसके लिए स्पेशल एक साइन बना दिया, तो आप ऑल ओवर द वर्ल्ड हिल्स के लिए वही साइन है, तो आपको मैप रीडिंग आसान हो जाती है कि इस प्लेस पे ये हिल्स को शो कर रहा है। With the help of a common symbol, we can read a map made in any country without knowing the language of that country. These symbols are known as conventional symbol. इनको क्या कहा जाता है? conventional symbol कहा जाता है। The symbol make the map reading easy and क्योंकि इसकी सहायता से आप मैप को आसानी से और जल्दी पढ़ सकते हैं। कलर स्कीम, अलग अलग कलर शो किया जाता है मैप में, और हर कलर किसी ना किसी स्पेशल पर्पज से शो किया जाता है। कौन सा कलर किस चीज़ को इंडिकेट करता है ये देखते हैं। लाइक कॉमन सिंबल, अ कॉमन कलर स्कीम हैज़ बीन अडॉप्टेड फॉर शोइंग डिफरेंट रिलीफ फीचर्स। जो अलग अलग आपके जो जोग्राफिकल है, कहीं पर रिवर्स हैं, कहीं पर हिल्स हैं, कहीं पे आपका स्नो एरिया है, तो अलग अलग कलर से उसको शो किया जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये इसमें सिंबल्स दिखाए हुए हैं। अब बाउंड्रीज़ के लिए क्या है, रोड के लिए, रिवर के लिए, टैंक अगर कहीं है, डैम है, स्प्रिंग है, कॉन्फियर ट्री है, डेजिडियस ट्री है। ये देखिए टेम्पल्स के लिए क्या साइन है, मॉस्क के लिए, चर्च के लिए, विलेज के लिए, रेलवे लाइन के लिए। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी इन्हीं सिंबल को फॉलो करते हैं। आपने क्या करना है, आपने कॉपी पे ये सिंबल जो है इस चैप्टर की एक्टिविटी में जब आप स्टार्ट करोगे तो ये सिंबल्स आपने अपनी कॉपी पे ड्रॉ करने हैं। ये आपका होमवर्क है। नाउ कम टू द पेज नंबर 16।